हेलो बच्चों, आज अपने मोशन इन प्लेन के ऊपर सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्लास को अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया है। आज अपने सेकंड क्लास में फिर से मोशन इन प्लेन के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन के ऊपर अपने न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे, जो नीट के अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर पिछले सालों में जो पूछे गए हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, इसमें हमें क्या पूछा गया है कि एक पार्टिकल का पोजीशन टाइम रिलेशन दे रखा है। आपको क्या दिया हुआ है? पार्टिकल का पोजीशन टाइम रिलेशन एक्स और वाई की फॉर्म में, जिसमें आपको एक्स की वैल्यू, इसमें आपको एक्स की वैल्यू क्या गिवन है? देखिए, आपको गिवन है एक्स इज इक्वल टू 2t। इसमें आपको गिवन है एक्स इज इक्वल टू 2t और वाई इज इक्वल टू 3t²। तो आपको पोजीशन एक्स और वाई की फॉर्म में दी गई है। इसका मीनिंग आपके ये बात तो आपके क्लियर हो गई है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई 2 एक्सिस हैं। इसकी पोजीशन दोनों एक्सिस के अंदर चेंज हो रही है, एक्स और वाई के अंदर। अब आपको पूछा क्या गया है? एक्स और वाई देकर एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है टाइम 2 सेकंड के ऊपर, यानी कि हमको इसका 2 सेकंड के ऊपर एक्सीलरेशन बताना है। तो बच्चों, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पोजीशन से, जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लासेज में सिखाया था या 1 डायमेंशनल के अंदर सिखाया था, तो इसको भी आप 2 मोशन समझ लीजिए। 2 1 डायमेंशनल मोशन, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो जैसा कि आपको सिखाया था कि वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं, वेलोसिटी होती है dx बाई dt। वेलोसिटी होती है dx बाई dt और x की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पे है 2t। तो वेलोसिटी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी? 2 के, यानी कि वेलोसिटी आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी? 2 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ये x एक्सिस की वेलोसिटी हो गई है। अब इसी तरह से हम फाइंड करेंगे y एक्सिस में। तो y एक्सिस के अंदर v भाई ये क्या हो जाएगा? dy बाई dt, यानी कि क्या हो जाएगा? d बाई डी टी इंटू में 3t²। तो v भाई किसके इक्वल हो जाएगा? 3 इंटू में 2t की पावर 1, ये हो जाएगा 2t की पावर 1, यानी कि v भाई बेटा किसके इक्वल हो जाएगा? बताओ, v भाई हो जाएगा 60। तो अगर आपको वेलोसिटी पूछी जाती तो ये आपके आंसर आ जाते एक्स और वाई एक्सिस की फॉर्म में। लेकिन आपको आगे पूछा गया है एक्सीलरेशन, तो हमें एक स्टेप यहाँ पे और आगे बढ़ना है। एक्सीलरेशन क्या होता है? देखो, एक्सीलरेशन होता है dv बाई dt। तो यहाँ x एक्सिस का लेंगे, क्योंकि हम x एक्सिस में एक्सीलरेशन को फाइंड करना चाहते हैं। तो ax इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू में वी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो ए एक्स बेटा कितना हो जाएगा? 0, यानी एक्स एक्सिस में तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट हो गई वेलोसिटी। वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट हो गई है, ये 2 है। 2 का मतलब ये टाइम पर डिपेंड नहीं करती है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? इसका पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस में। लेकिन अब हम देखते हैं वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस में क्या है? डी बाई डी टी। ठीक है, वो ये हो गया वाई एक्सिस, डी बाई डी टी इंटू में 60। ठीक है, तो ए भाई किसके इक्वल बन जाएगा? डी टी बाई डी टी तो हो जाएगा 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? बताओ, 6 के, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसमें आंसर देखा जाए तो ये वाई एक्सिस में है, तो हम इसको 6 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 6 जे कैप वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसमें बेटा क्या देखा? जैसा कि आप 1 डायमेंशनल मोशन में भी ऐसा ही देखते थे कि आपको पोजीशंस दी हुई थी एक्स और वाई एक्सिस के अंदर। तो पोजीशन से आप क्या फाइंड करोगे? पहले वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? dx बाई dt। फिर वेलोसिटी से आप क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पे एक्सीलरेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, और दोनों में एक्सीलरेशन एक्स और वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस का तो 0 हो जाएगा और वाई एक्सिस का एक्सीलरेशन 6, यानी कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसने पूछा था टाइम 2 सेकंड पर। मैं आपसे पूछता हूं कि टाइम 3 सेकंड पर भी कितना होगा? यही होगा ना बेटा, क्योंकि टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आंसर 6 आ गया, इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो किसी भी टाइम पर पूछते 2 पर, 3 पर, 4 पर, आंसर यही आता है इसका। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 2, ये बेटा नीट में और जेई मेंस में आया हुआ बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। देखो, इसमें आपको क्या है? साइन और कोस का ये आपको डिफरेंशिएशन करवाना चाहता है। दिए तो गिवन तो इसमें भी एक्स और वाई हैं, जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में दिए हुए थे एक्स और वाई, तो इसमें भी बेटा एक्स और वाई ही गिवन है, लेकिन ये साइन और कोस की फॉर्म में गिवन है। तो आपको साइन और कोस का डिफरेंशिएशन, ये ऐसा आपको मैंने पिछली क्लास में भी सिखाया था। ठीक है, उसमें भी आपने सीखा था, आज एक बार और सीखते हैं। देखो, इसमें हम बेटा क्या कहेंगे? ये फॉर्मूला पहले याद रखेंगे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इसके इक्वल होता है, बताओ, प्लस का कोस एक्स। डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? प्लस का कोस एक्स। और डी बाई डी एक्स कोस एक्स ये क्या हो जाएगा? बताओ, डी बाई डी एक्स कोस एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा? बताइए, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। डी बाई डी एक्स कोस एक्स ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद में रखने हैं, लेकिन इस फॉर्मूले के साथ आपको एडिशनल बात भी याद में रखनी है। वो कौन सी बेटा एडिशनल बात है? वो ये है एडिशनल बात आपके पास यहाँ पर कि डी बाई डी एक्स साइन
ए एक्स होता अगर, ठीक है, ए का मतलब यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट है, ठीक है, ए यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट है, 2 भी हो सकता है एक की जगह पर, कुछ और भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर ओमेगा होगा, आपको बताएंगे अभी ओमेगा के बारे में। साइन ए एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्लस का ए कोस ए एक्स, प्लस का ए कोस ए एक्स, और डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे कोस के साथ ए एक्स होता तो यहाँ पे माइनस ए साइन ए एक्स। हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कांस्टेंट होता बेटा, यहाँ पे कांस्टेंट होता एक्स के साथ, तो कांस्टेंट आगे भी रहता और साथ में तो रहता ही। इस तरह से आपको फॉर्मूले याद में रखने हैं। तो ये एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 1 है, और ये फॉर्मूला नंबर आपका 2 है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो गए हैं, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब अपने क्वेश्चन देखते हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो यहाँ भी स्मॉल ए दिया है, यहाँ स्मॉल ए, तो कहीं मिक्स ना हो जाए। एक्चुअल में क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं है, ये नीट में एज इट इज आया था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी जो नोट्स होते हैं या बुक्स होती हैं उसमें थोड़ा सा स्मॉल ए जो होता है ना, इसको यहाँ पे हम कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं समझने के लिए। तो मैं x को लिखता हूँ कैपिटल ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पर एक्स बेटा होता है डिस्प्लेसमेंट और कैपिटल ए होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। हालांकि हमें एम्पलीट्यूड की बात से अभी फिलहाल मतलब नहीं होगा, हमें फिलहाल इसमें क्या देखना होगा, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो एक्स की वैल्यू आ गई और वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, ए, वाई की वैल्यू क्या है, ए 1 माइनस कोस ओमेगा टी। वाई की वैल्यू क्या है, ए 1 माइनस कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब अपने इसमें क्या करेंगे, देखो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ, डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी। एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी में ए तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और डी बाई डी टी इंटू में साइन ओमेगा टी, डी बाई डी टी इंटू में साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी हो गया ना, ठीक है। इसका क्या करेंगे, अपने डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, तो यहाँ ए की जगह पे है ओमेगा और एक्स की जगह पे क्या है टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी बाई डी टी, देख लीजिए चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला लगाना है, इसमें ए का सब्सटीट्यूट ओमेगा से होगा और एक्स का क्या होगा, टी से होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ए कोस ए एक्स, ए की जगह पे फिर ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा कोस ओमेगा टी, यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है, ए ओमेगा, ये देखिए साइन ए एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, ए कोस ए एक्स, समझ गए। ए का मतलब ओमेगा, तो ओमेगा कोस ओमेगा टी, ओमेगा कोस ओमेगा टी। तो ये मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन सबको बेटा आ गया समझ में, ठीक है, अच्छे से देख लो। डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, ये भी डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, तो एक्स की जगह पे टी, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ ओमेगा, तो ये ओमेगा साथ में इसके रहेगा। ये वाला मैंने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है, लेकिन इसने तो बेटा एक्सीलरेशन पूछा है। और सेकंड बात है, वाई एक्सिस में भी हमें वेलोसिटी चाहिए। तो पहले हम वाई को ऐसे लिख लेते हैं, ए माइनस ए कोस ओमेगा टी, ठीक है, ए माइनस ए कोस ओमेगा टी। हम वाई को ऐसे लिख लेते हैं, ए माइनस ए कोस ओमेगा टी। तो फिर यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बताओ, वेलोसिटी हो जाएगी डी वाई बाई डी टी, ठीक है, डी वाई बाई डी टी। तो डी बाई डी टी इंटू में ए माइनस ए कोस ओमेगा टी, ये हो जाएगा बेटा। इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। देखो तो डिफरेंशिएशन से क्या आएगा इसके, देखो यहाँ पर v इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू में ए, ठीक है, माइनस ये डी बाई डी टी आगे भी जाएगा, तो डी बाई डी टी इंटू में ए कोस ओमेगा टी, ठीक है, ए कोस ओमेगा टी, ये हो गया। अब ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बताओ कितना हो जाएगा, बताओ 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब यहाँ पर ए को बाहर ले लेंगे और ए को बाहर ले लिया और डी बाई डी टी इंटू में कोस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये देखो डी बाई डी टी कोस ओमेगा टी, डी बाई डी टी कोस ओमेगा टी, ध्यान से देखो, तो टी की जगह पे एक्स है, यानी एक्स की जगह पे क्या आएगा, सब्सटीट्यूट टी आएगा, और ए की जगह पर क्या आएगा, ओमेगा आएगा, ए की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस का साइन तो है ही सही, ए है ही सही, ठीक है। और ये जो चीज़ है इसको अपने चेंज कर देंगे फॉर्मूला लगा के, किसमें, ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा इसके ऊपर, तो किसमें चेंज हो जाएगा बताओ, माइनस का क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का ओमेगा साइन इंटू में ओमेगा टी। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का ए ओमेगा इंटू में साइन ओमेगा टी। तो अगर वेलोसिटी पूछता तो हमें यहां तक ही करना था, लेकिन अब इसने क्या पूछा है आगे, एक्सीलरेशन। तो बेटा अब हम एक्सीलरेशन पे चलते हैं, चलिए एक्सीलरेशन पे चलते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। यहाँ पे पहले ये था एक्स एक्सिस के अंदर, अब हम एक्सीलरेशन को बेटा ए से लिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ सिंबल थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, एक्सीलरेशन को मैं यहाँ एफ से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो एफ से हम कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी सिंबल आप दे सकते हैं, पर आपको समझना ही है कि एक्सीलरेशन होता क्या है, डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है, डी वी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी इंटू में ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है ये वाला, ये क्या है, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, ए ओमेगा इंटू में
कोस ओमेगा टी। ये बेटा क्या हो गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। तो आगे क्या आ जाएगा, ए ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, डी बाई डी टी इंटू में कोस ओमेगा टी, और डी बाई डी टी कोस ओमेगा टी, डी बाई डी टी कोस ओमेगा टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ए ओमेगा इन ब्रैकेट माइनस का क्या आ जाएगा वहां पे देखो, ए साइन, ए की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा। ठीक है, ए की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा, माइनस का माइनस, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं कोस ओमेगा टी वाला। ठीक है, तो माइनस का ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो एक्सीलरेशन बच्चों क्या बन जाएगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास, एक्सीलरेशन बन गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये एक्स एक्सिस वाला आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये इसकी सिंगल वाली वन डायमेंशनल मोशन। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वन डी मोशन पूछा जाए तो वन डी मोशन में भी आप वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को बता सकते हैं। अब ये था वाई एक्सिस में, तो अब हम वाई एक्सिस में यहाँ पे एफ वाई निकालते हैं। ठीक है, एफ वाई क्या होता है बेटा बताओ, डी वी बाई डी टी। एफ वाई क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो अब हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला लिखेंगे, वेलोसिटी का। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ए ओमेगा इंटू में साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ए ओमेगा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ए ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी इंटू में साइन ओमेगा टी। तो डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, तो डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी क्या होता है बताओ, प्लस का ए कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो ए ओमेगा तो एज इट इज ही रह गया, और वो चीज़ क्या बन जाएगी जो गोले में बंद की है, ये क्या बन जाएगी, इसमें फॉर्मूला लग जाएगा डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये ओमेगा कोस ओमेगा टी। क्या बन जाएगा, ओमेगा कोस ओमेगा टी। ये आपका बन जाएगा जी ओमेगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, ये आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा, ये आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन का बेटा एक ये वाला फॉर्मूला है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू में साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन हो गया। और वाई एक्सिस का क्या आंसर आया है, ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। वाई एक्सिस का आंसर आया है ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा। ठीक है, ये एक्स और वाई में आ गई। अब हमें नेट एक्सीलरेशन चाहिए। तो नेट एक्सीलरेशन बेटा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बताओ, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, कल का जो लेक्चर था ना बेटा, पिछला लेक्चर, उसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वहां मैंने थ्योरी सिखाई थी आपको, जिसमें आपको ये मैंने मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था कि अगर एक्स और वाई में एक्सीलरेशन दिया हो तो वेक्टर लॉ से उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से फाइंड किया जाता है। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ओमेगा 4 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा 4 ओ स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये आ गया। तो एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे इसको बाहर ले लेंगे, तो ए ओमेगा स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो एक्सीलरेशन का आंसर क्या आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, थर्ड वाला, ए ओमेगा स्क्वायर। स्मॉल ए या कैपिटल ए एक ही बात है, वो समझाने के लिए मैंने कैपिटल ए लिया। तो ये बेटा आपका बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था आपका। ठीक है, किसके ऊपर, नीट का जो PYQ था, इसमें आपको बहुत कुछ बातें सीखने को मिली हैं। एक तो आपने बेसिक मैथ सीख लिया, साइन कोस का डिफरेंशिएशन बच्चों ने सीख लिया, जो आप सीखते हैं ना बेसिक मैथ में कैसे करते हैं, तो ये फॉर्मूले याद हो गए साथ में। एक बेटा आपने ये SHM वाला जो चैप्टर आएगा ना आपका ऑसिलेशन वाला, उसका भी आपने डिफरेंशिएशन निकालना सीख लिया। ये मोशन रियल में SHM होती है, साइन कोस वाली जो मोशन होती है, पीरियोडिक मोशन होती है। एक आपने ये भी सीख लिया कि ये अगर 2 डायमेंशनल मोशन हो तो उसका एक्सीलरेशन और वेलोसिटी फाइंड करने के बाद आपको नेट एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करना होता है। तो इस बेटा सेकंड क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाना और इंपॉर्टेंट लिखना बनता है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिखना बनता है। चलिए अब अपने चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 में। नोट कर लो इसको, न्यूमेरिकल नंबर 2 को। अब अपने स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 के ऊपर आएंगे। अब अपने चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 में। चलिए बेटा न्यूमेरिकल नंबर 3 को करते हैं अभी स्टार्ट। नोट कर लिया न्यूमेरिकल नंबर 2 को। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 में। ये देखिए, ये है हमारे पास हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। देखो इसमें हमें क्या दिया है कि एक मूविंग पार्टिकल है। ठीक है, एक्स वाई कंपोनेंट उसके दिए हैं इनिशियल वेलोसिटी के 6 मीटर और 2 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ux, ये कितनी है आपके पास, 6 मीटर पर सेकंड। और uy कितनी गिवन है बच्चों आपको, 2 मीटर पर सेकंड। uy कितनी गिवन है आपको, 2 मीटर पर सेकंड। If the particle moves in such a way that only y component of acceleration works on it, which is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कह रहा है, देखो ये x एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं लगता। एक्सीलरेशन ओनली एंड ओनली किधर लगता है, इसका y एक्सिस में लगता है। तो x एक्सिस में एक्सीलरेशन 0 है। तो x एक्सिस में जो वेलोसिटी आ जाएगी
वो 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है। और वाई एक्सिस के अंदर, यानी कि ये तो कांस्टेंट रहेगी ना, इन मेरा मतलब कहने का इनिशियल भी 6 थी, फाइनल भी 6 रहेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन हुआ ही नहीं, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अब हम बात करें किसकी, वाई एक्सिस के ऊपर, तो वाई एक्सिस में तो एक्सीलरेशन लग रहा है ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 3 सेकंड के बाद, पार्टिकल की वेलोसिटी कब फाइंड करनी है, 3 सेकंड बाद, तो टाइम 3 सेकंड के बाद। तो वेलोसिटी की बेटा क्या वैल्यू होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर फॉर्मूला ये लग जाएगा, ठीक है। तो यू वाई इनिशियल कितनी थी 2, एक्सीलरेशन कितना लगा 2, टाइम कितना है 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितना आ जाएगा बताओ, 6 + 2 यानी कि 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक। और ये था 6 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब वेलोसिटी को अब रिप्रेजेंटेशन देखो, मतलब वेलोसिटी को जब वेलोसिटी एक्स और वाई दोनों एक्सिस में होती है, तो कल क्या बताया था आपको थ्योरी के अंदर, रिवाइज करो उसको, मैंने ये बताया था कल कि इसको कैसे लिखेंगे बताओ, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, वी वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स कितना है बताओ 6 आई कैप प्लस वी वाई कितना है बताओ 8 जे कैप, 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 64 यानी कि 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में नहीं काम कर रहा था, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या रही बताओ, इसकी कांस्टेंट रही, और वाई एक्सिस के अंदर आपने फाइंड किया फॉर्मूले से v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, क्योंकि एक्सीलरेशन यहाँ यूनिफॉर्म था ना, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगता है बताओ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, न्यूमेरिकल नंबर 3 को। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 में। चलिए नोट कर लीजिए इसको, न्यूमेरिकल नंबर 3 को। अब अपने चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर, न्यूमेरिकल नंबर 4 में चलेंगे। अब ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4। देखिए इसमें क्या है कि कार स्टार्ट होती है रेस्ट से और एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ नोट करते हैं कि कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 और एक्सीलरेशन कितना है उसका बताओ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और टाइम 4 सेकंड पर एक बॉल आती है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पर, 4 सेकंड पर एक बॉल आती है, विंडो से उसको ड्रॉप करते हैं। 4 सेकंड पर वो आदमी एक बॉल को छोड़ता है, ठीक है। जो सिटिंग इन द कार, जो कार के अंदर बैठा हुआ आदमी है, बॉल को रिलीज करता है, ड्रॉप करता है, ठीक है, छोड़ता है। वट इज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल एट t इज इक्वल टू 6 सेकंड, मतलब 4 सेकंड पर तो उसने बॉल को छोड़ा है, और 6 सेकंड पर मतलब 2 सेकंड बाद उसकी आपको पोजीशन वगैरह और उसकी वेलोसिटी या एक्सीलरेशन आपको पूछे गए हैं। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, मैं पहले इस न्यूमेरिकल को आपको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। देखो कैसे, आपको मैं समझाने के लिए एक एरोप्लेन, वैसे तो ये कार है बेटा, लेकिन एक बार इसमें क्या है नीट में इसका एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखो कैसे है क्वेश्चन, ये एरोप्लेन है, ठीक। अब आप ये देखो एरोप्लेन की वेलोसिटी कितनी है, कार या एरोप्लेन एक ही बात है, पर एरोप्लेन से समझ में अच्छा आएगा। अब पहले तो ये देखो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो फाइनल वेलोसिटी होगी क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से होता है ना, तो u तो 0 थी और एक्सीलरेशन कार का कितना है 5 और t है 4 सेकंड, तो वेलोसिटी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड हो गई 4 सेकंड बाद। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है, तो आप समझो कि ये एरोप्लेन है या कार है, उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड है। अब 20 मीटर पर सेकंड से एरोप्लेन उड़ रहा है और आदमी ने ऊपर विंडो से एक बॉल छोड़ दी, तो अब बॉल क्या है, जो बॉल भी तो एरोप्लेन के साथ ही जा रही थी ना, तो कार के अंदर ही थी बॉल, तो इसका मतलब बॉल की जो इनिशियल स्पीड थी, तो जो बॉल यहाँ से छोड़ी गई है उसकी इनिशियल स्पीड भी 20 है, ठीक है। और 20 कौन सी डायरेक्शन में है, 20 आई कैप है, यानी कि एक्स एक्सिस के अंदर है। तो बॉल के लिए जो उसकी इनिशियल स्पीड हो गई, यहाँ पे लिखते हैं कि बॉल के लिए उसकी जो इनिशियल स्पीड है यू एक्स, वो कितनी है 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अब एक्स एक्सिस में बेटा एक्सीलरेशन तो लगा नहीं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण बॉल नीचे गिरेगी, पर क्या एक्सीलरेशन एक्स एक्सिस में लगता है, नहीं लगता है। एक्सीलरेशन तो किधर लगता है, वाई एक्सिस के अंदर लगता है। तो एक्स एक्सिस में तो इसकी वेलोसिटी क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी, तो वी एक्स भी क्या रहेगा 20 आई कैप ही रहेगा, यानी ये बॉल एक्स एक्सिस में तो इसी स्पीड से चलती रहेगी, लेकिन साथ में अर्थ इसको नीचे भी खींच रही है, तो एक्चुअल में बॉल का पाथ ऐसे होगा, इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, जो हमारे आगे आने वाली नेक्स्ट क्लास होगी प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल बनता है पैराबोलिक, तो अपने प्रूव भी करेंगे। आप तो ऐसे समझ लो कि आप यहाँ खड़े थे और आपने 20 की स्पीड से बॉल फेंक दी, हॉरिजॉन्टल फेंक दी, तो बॉल ऐसे ही नीचे गिरेगी ना, हॉरिजॉन्टल जाएगी लेकिन साथ साथ नीचे भी गिरेगी, तो इस तरह से बॉल गिरेगी, है ना। लेकिन वाई एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा 0 थी, क्योंकि इनिशियली जब इसको ड्रॉप किया गया, इसको छोड़ा गया, तो एरोप्लेन कौन सी एक्सिस में जा रहा था,
हॉरिजॉन्टल जा रहा था ना आई कैप एक्स एक्सिस में, तो बॉल भी एक्स एक्सिस में, तो वाई में तो नहीं जा रही थी, नीचे थोड़ी फेंकी है उसने, छोड़ा है बॉल को, ठीक है। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल थी, वो नीचे की ओर नहीं जा रही थी, तो नीचे की ओर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। लेकिन बाद में एक्सीलरेशन लगा जी, जो कि 9.8 या 10 लेंगे अपने यहाँ, ठीक है, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो टाइम 2 सेकंड के बाद, यहाँ पे बेटा एक ध्यान रखने की बात है, 6 सेकंड मत ले लेना, ठीक है, एट 6 सेकंड। यहाँ पे होता है ना, अगर आफ्टर 6 सेकंड, छोड़े जाने के बाद 6 सेकंड, तो बॉल को चले हुए 6 सेकंड हो जाते। अब क्या 4 सेकंड पे तो बॉल को फेंका है और 6 सेकंड पर बतानी है, इसका मतलब बॉल को फेंके हुए कितने सेकंड हुए, 2 सेकंड हुए हैं, ठीक है। तो 2 सेकंड के बाद बॉल की आपको वेलोसिटी बतानी है वाई एक्सिस वाली, तो वाई एक्सिस में वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू में टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ मैंने वाई वाई लगा दिया। तो वाई एक्सिस में इनिशियल तो 0 थी, एक्सीलेशन 10 लगा और 2 सेकंड के बाद, तो वी वाई बताओ कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वी वाई कितना हो जाएगा बताइए, 20 मीटर पर सेकंड। वी वाई कितना हो गया बेटा, 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब बताओ आगे आगे हम क्या करें, 20 मीटर पर सेकंड हो गया है। अब आप देखो, अब ये तो 20 मीटर पर सेकंड जे कैप हो गया और ये 20 मीटर पर सेकंड आई कैप था, तो इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 प्लस 400, ठीक है, क्योंकि इसने मैग्नीट्यूड पूछा है, तो अपनी वेलोसिटी ऐसे आ गई है 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पीछे किया था ना हमने रिप्रेजेंट, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, लेकिन मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालेंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर करके। तो 20 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, तो 400 प्लस 400, तो कितना हो जाएगा 800, मतलब इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 400, तो ये कितना आ जाएगा बताओ बेटा, 20√2 मीटर पर सेकंड, ये बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी 20√2 मीटर पर सेकंड, ये आंसर। एक्सीलरेशन तो 10 ही रहेगा ना, क्योंकि वो अर्थ के इफेक्ट में आ गई और अर्थ का एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, तो एक्सीलरेशन उसका कितना बना रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड बना रहेगा। मैं कार के बजाय एरोप्लेन का एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूं, क्योंकि एरोप्लेन से बॉल नीचे आएगी तो थोड़ा दिखेगी, विजिबिलिटी अच्छी होगी भी, हाँ ऊपर से नीचे आ रही है, काफी हाइट है ना। कार से तो मतलब क्या ही वो गिरेगी, ठीक है ना, समझ भी नहीं आएगी बात की कार से फेंकी गई, कब फेंकी और कब नीचे आ गई, है ना। और 2 सेकंड बाद पूछता है, हो सकता है 2 सेकंड में वो जमीन से टकरा ही जाए, ठीक है। तो इसमें अच्छा है, ये एरोप्लेन के ऊपर होता है तो क्वेश्चन अच्छा था, बाकी चलेगा सबके ऊपर, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को। तो इसमें क्या था बेटा कि इसमें कंसेप्ट क्या है, देखो कि एरोप्लेन से हमने किसी बॉडी को छोड़ा, तो जो बॉडी थी वो एरोप्लेन के साथ ही जा रही थी हॉरिजॉन्टल, तो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, ठीक है। लेकिन वाई एक्सिस में नहीं होगी, वाई एक्सिस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल 0 होगी। लेकिन अब उसमें क्या हो गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा, तो इसकी वाई एक्सिस में बाद की वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे और नेट वेलोसिटी इस तरह से हमारी आ जाएगी। नोट कर लीजिए न्यूमेरिकल नंबर 4 को। अब चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर। ये है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5, ये भी बेटा हमारे पास एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 5। देखो इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इसमें इंक्लाइंड प्लेन की बात आ रही है, तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बेटा एक्सीलरेशन होता है जी साइन थीटा, ठीक है। कैसे होता है चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखो एक्चुअल में क्या है कि अगर कोई बॉडी है वो प्लेन सरफेस के ऊपर रखी हो, अगर वो प्लेन सरफेस के ऊपर रखी हो तो उसमें एक्सीलरेशन जो होता है वो कितना होता है, जी होता है। प्लेन सरफेस के ऊपर किसी बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन कितना होता है, जी होता है प्लेन सरफेस के ऊपर। लेकिन जब हम इसको इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रख दें, मान लो हम इनको ऐसे रख देते हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, अब होगा क्या, इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो कितना है, थीटा है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, थीटा है। तो अब होगा क्या, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो अपनी इनिशियल पोजीशन से थीटा एंगल पर शिफ्ट हो जाएगा, उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। आइए देखो कैसे शिफ्ट हो जाएगा ये, कि इसको लगना कैसे चाहिए था, जैसे इस प्लेन के साथ 90 डिग्री पे लग रहा था, तो अभी भी ये प्लेन के साथ 90 पे होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में जी किधर वर्क करता है बताओ, डाउनवर्ड। तो ये कितने एंगल से घूम चुका है, कितने एंगल से शिफ्ट हो चुका है, थीटा एंगल पे। तो इसका इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, जी कोस थीटा, तो इसका इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, जी साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि जो एक्सीलरेशन होता है, जो इंक्लाइंड प्लेन का जो एक्सीलरेशन होता है, यानी कि हमने प्रूव कर लिया ये बात क्या, कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो एक्सीलरेशन होता है वो कितना होता है, जी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इंक्लाइंड प्लेन का एक्सीलरेशन क्या हो गया, जी साइन थीटा हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन को। एक ऑब्जेक्ट को शॉर्ट किया जाता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन केप्ट एट एंगल 60 डिग्री, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल, देन इट कैन ट्रेवल ए डिस्टेंस x1 along the plane, but when inclination is decreased to 30 degree then same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance। देखिए तो पहले मैं आपको इस न्यूमेरिकल का कंसेप्ट क्लियर करता हूं। देखो क्या पूछा गया इसमें, इसमें बेटा ये है कि ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। अब इसका इंक्लाइनेशन जो एंगल है वो थीटा है, और यहाँ पे क्या होता है कि u वेलोसिटी से एक पार्टिकल को शॉर्ट किया जाता है, u वेलोसिटी से एक पार्टिकल को शॉर्ट किया जाता है, तो ये यहाँ पे जाके क्या होता है, ये पार्टिकल रुक जाता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। ये पार्टिकल रुक गया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी हो गई है बताओ, 0 हो गई है, ठीक है, क्लियर। अब ये कहता है कि एंगल पहले 60 डिग्री था,
फिर बाद में 30 डिग्री हो गया, तो चेंज किस में हुआ, थीटा में। और जब ये वेलोसिटी रुक गया है, देखो देखो कैसे शॉर्ट कैसे करेंगे, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा बॉडी को और ऐसे आपने क्या किया, इसके ऊपर शॉर्ट किया, यानी कि ऊपर की ओर आपने थ्रो किया, ऐसे समझ लो, ऊपर की ओर धक्का मारा, पुश किया, तो ये फाइनली ऊपर जाते जाते यहाँ पे जाके 0 हो गया। जब ये डिस्टेंस x चला है तो बेटा v स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, u स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। माइनस क्यों लिया, क्योंकि जब जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो नीचे से ऊपर जाएगा पत्थर बेटा, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना, ठीक है, क्योंकि एक्सीलरेशन रिटार्डेशन का काम करेगा जब वो वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। एक्सीलरेशन जी साइन थीटा तो नीचे लग रहा है और वेलोसिटी ऊपर हो रही है, तो इसका मतलब दोनों अपोजिट है, तो इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, ठीक है। ऐसे ही होता है ना कि हम बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड कम क्यों हो जाती है, क्योंकि एक्सीलरेशन तो नीचे लग रहा है, एक्सीलरेशन तो नीचे लग रहा है और वेलोसिटी ऊपर है, दोनों अपोजिट होते हैं, तब वो रिटार्डेशन कहलाता है। और साइन क्या आता है, अपोजिट का साइन क्या आता है, माइनस। जब भी हम शॉर्ट में हम ये याद करते हैं कि जब वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो साइन हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो वी स्क्वायर क्या हो गया, यू स्क्वायर माइनस 2ax, और फाइनल वेलोसिटी तो हो गई बेटा 0, और u थी इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और a कितना लगेगा यहाँ पे, g साइन थीटा, ठीक है। और x तो समझ लो ये डिस्टेंस कितनी है, x है, तो u स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2g साइन थीटा इंटू में x हो जाएगा। तो x की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, u स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा। तो x जो है बेटा वो देखो u और g तो कांस्टेंट है, तो x की थीटा पर डिपेंडेंस देख लो, तो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो गई। तो हमें पूछा क्या है, x1 रेशियो x2 पूछा गया, तो अब आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो, कैसे, x1 बाई x2 किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा 1, ठीक है। तो इसका यही तो इसका कहना है ना कि ये थीटा पहले 60 था तो ये x1 गया, फिर थीटा 30 है तो x2 गया, तो पहले वाला थीटा कितना है 60, तो x1 बाई x2, साइन थीटा 2 ऊपर साइन थीटा 2 है, साइन थीटा 2 कितना है 30, और साइन थीटा 1 कितना है साइन 60, तो x1 बाई x2, साइन 30 कितना हो गया हाफ, और साइन 60 कितना हो गया √3/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी बेटा एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, नीट का PYQ था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो किसके ऊपर बेस्ड था, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। तो पहले आपने ये भी सीख लिया इसमें कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्सीलरेशन कितना होता है, g साइन थीटा होता है, तो आपने a की वैल्यू g साइन थीटा लगा के इक्वेशन लगाई है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को, नोट कर लें सभी, समझ में आ गया सभी को, न्यूमेरिकल नंबर 5, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 को, अभी हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 6 को। न्यूमेरिकल नंबर 6 देखिए, ये है बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6। इसमें आपको देखो क्या गिवन है, इसमें आपको गिवन है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप है और एक्सीलरेशन भी गिवन है, तो 10 सेकंड बाद वेलोसिटी। यहाँ आपको बस इतनी सी बात है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पर आपको ये पता लगना चाहिए कि आपको आई कैप और जे कैप की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ 2 डायमेंशनल मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन का मतलब प्लेन कैसा होता है 2 डायमेंशनल, तो आपको 2 डायमेंशनल मोशन आपको गिवन है। तो इनिशियल वेलोसिटी u आपको कैसे गिवन है, 2i कैप प्लस 3j कैप, और आपको एक्सीलरेशन भी आपको कैसे गिवन है बताओ, 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपको बताना है, कितने टाइम के बाद बताना है, 10 सेकंड के बाद आपको बताना है। तो पहले तो आप ऐसे कीजिए, इक्वेशन देखो सिंपल है, v u और at, तो आपको इक्वेशन क्या लगेगा, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। तो इसके दो मेथड हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे हैं, पहले x में लगाइए फिर y में लगाइए, पर मैं आपको ये भी सिखाता हूँ कि आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, u को डायरेक्ट रखिए, 2i कैप प्लस 3j कैप, अब बोलो a कितना है, बोलो 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप, ठीक है। और t कितना है बेटा बताओ, t कितना है 10 सेकंड, तो v वेक्टर कितना बन जाएगा, v वेक्टर कितना बन जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप, ये तो एज इट इज आ गया, और 10 से मल्टीप्लाई करो तो 3i कैप प्लस 2j कैप, तो ये कितना आ जाएगा 2 और 3 5i कैप प्लस 5j कैप, 5i कैप प्लस 5j कैप। और मैग्नीट्यूड पूछे तो v का क्या आ जाएगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, तो 5 ही तो है, 25 और 25, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 2 इंटू 25, तो 2 इंटू 25 कितना हो जाएगा बताओ, 5√2 मीटर पर सेकंड, 5√2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बेटा आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको बस आना चाहिए कि इस तरह से नीट के क्वेश्चन को इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। समझ में आ गया सभी बच्चों को, ठीक है, सभी अच्छे बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सभी, क्लियर। चलो न्यूमेरिकल नंबर 7 स्टार्ट करो, नोट साथ साथ बना लेना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, इसको लिख लेना, फिर चलना न्यूमेरिकल नंबर 7 के अंदर। चलिए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 के अंदर। देखो न्यूमेरिकल नंबर 7 क्या है, रिपीट ही है, समझ लीजिए, ठीक है, ये सेम है, तो ये आपके लिए है, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए वीडियो को पॉज करके। क्या है न्यूमेरिकल नंबर 7 में, इसमें भी आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सीलरेशन दे रखा है और स्पीड बतानी है 10 सेकंड के बाद। तो सेम पहले की तरह ही है, v इज इक्वल टू u प्लस at, तो v u आपको कितना गिवन है 3i कैप
प्लस 4 जे कैप, ठीक है, प्लस एक्सीलरेशन आपको कितना गिवन है 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप, ठीक है, इनटू में कितने सेकंड के बाद पूछा गया है 10 सेकंड के बाद, तो वी कितना बन जाएगा बताओ 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो अब ये बताइए कितना हो जाएगा ये v इज इक्वल टू 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप, 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप, ठीक है, 4 आई कैप है ना, ओके। तो ये तो हो गया v वेक्टर, तो v का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा 49 प्लस 49, इसको अपने क्या कह सकते हैं 2 इंटू 49, तो इसको अपने क्या कह सकते हैं 7√2, 7√2, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा 7√2 यूनिट, यानी यूनिट क्या रहेगी इसकी मीटर पर सेकंड रहेगी, ठीक है। तो ये बेटा था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7 जो 6 जैसा ही था, ऐसे समझ लीजिए, उसका एक रिवीजन था, ठीक है, क्योंकि ये कई बार ऐसा पूछा गया है इसलिए कराया था। चलिए अब अपने चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 के अंदर। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 8, ये देखो बेटा, ये है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 8। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट ऐसे है ये कि एक बॉडी है बेटा, एक बॉडी तो डायरेक्टली ऊपर से नीचे आती है वर्टिकली, ठीक है, और एक बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे आ रही है, लेकिन दोनों में हाइट सेम है। क्या सेम है बेटा दोनों के अंदर, दोनों में हाइट सेम है, तो नीचे जब आएंगी तो दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, दोनों की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी नीचे आने पे सेम रहेगी। कैसे सेम रहेगी, ठीक है, इसको हम देखते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एक बॉडी है, एक मैन है, जो भी है मास पे डिपेंडेंस नहीं होती है कभी भी, इक्वेशन की आपको बताया था। तो एक बॉडी है, ये इंक्लाइंड प्लेन जिसका एंगल थीटा है उसके ऊपर नीचे आती है, हाइट इसकी h है, और एक बॉडी फ्री फॉल होती है h हाइट से ही, दोनों की हाइट क्या है सेम है, ठीक है, और इनकी वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी का केस कैसे है, देखो प्रूव करना है कि दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है, कैसे होती है सेम, देखो इसके लिए तो आप डायरेक्ट इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो u कितना हो गया यहाँ पे 0 हो गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v कितना बन जाएगा बताओ अंडर रूट 2gh हो जाएगा। तो ये तो हो गया बॉडी की वेलोसिटी। अब बात रही इस मैन की वेलोसिटी, इस आदमी की वेलोसिटी। ये आदमी बेटा जब नीचे आएगा तो इसमें फॉर्मूला लगेगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2as, क्योंकि ये तो s डिस्टेंस चल रहा है ना, ये नीचे यूं h हाइट की तरफ थोड़ी चल रहा है, इसकी तो चली गई जो डिस्टेंस है, ट्रैवल डिस्टेंस है वो s है, लेकिन बेटा इसका जो एक्सीलरेशन है u तो 0 ही है, ठीक है, u तो दोनों ही केस में 0 है, इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी दोनों ही केस में 0 है, तो u को तो मैंने 0 ले लिया, ठीक है, दोनों ही केस में u कितना है 0 है, पर लेकिन इसका एक्सीलरेशन तो g साइन थीटा होता है, तो g साइन थीटा इंटू एस, तो इसका जो v स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा 2g साइन थीटा इंटू में s आ जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, साइन थीटा है बेटा h बाई एस की, साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो साइन थीटा क्या हो गया h बाई एस, तो यहाँ साइन थीटा की वैल्यू लगा लीजिए, तो वी स्क्वायर 2g साइन थीटा की वैल्यू क्या है h बाई एस इंटू में s, तो s से s तो कट गया, तो वी स्क्वायर आ गया 2gh, तो v कितना आ जाएगा अंडर रूट 2gh, ये मैन का भी कितना आ जाएगा अंडर रूट 2gh। तो इस तरह आपने देखा कि दोनों की वेलोसिटी ही अंडर रूट 2gh आती है, ठीक है। तो क्या रिजल्ट मिला इससे, इससे रिजल्ट ये मिला कि एक बॉडी को फ्री फॉल कराओ, ऊपर से नीचे आती है, और चाहे उसे इंक्लाइंड प्लेन से इनिशियल वेलोसिटी 0 से उसे रिलीज करो, तो बॉटम पे आने के ऊपर दोनों की जो वेलोसिटी होती है फाइनल वो हमेशा सेम रहती है। ये हमारे पास एक रिजल्ट बन गया, रिजल्ट को आप याद भी रख सकते हैं, ये रिजल्ट आपका वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहेगा। चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 में। ये है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 9 जो हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, जिसमें आपको मैं दोबारा से एक बार साइन कोस का डिफरेंशिएशन सिखाऊंगा, एक नया कंसेप्ट भी आपको मैं सिखाऊंगा। देखो एक पार्टिकल है, उसका पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप, कॉस टी जे कैप। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो पहले अपने क्या करते हैं बेटा, इसका वेलोसिटी वेक्टर निकालते हैं। तो वेलोसिटी होती क्या है ये बताओ पहले, डी आर बाई डी टी। बात इसने कही है वेलोसिटी वेक्टर की, तो पहले हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वेक्टर जो कि हमने आज न्यूमेरिकल नंबर 2 में सीखा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको पहले डिस्कस करते हैं। डी आर बाई डी टी, तो डी बाई डी टी इंटू में साइन टी प्लस कॉस टी, ये आई और जे एक बार बाद में लगा लीजिएगा, ठीक है। तो वी वेक्टर क्या आ जाएगा, डी बाई डी टी इंटू में साइन टी प्लस डी बाई डी टी इंटू में कॉस टी। तो ये हमारा बेटा डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लग जाएगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स किसके इक्वल होता है, प्लस का कोस एक्स, और डी बाई डी एक्स कोस एक्स क्या होता है,
माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू डायरेक्ट किसके इक्वल हो गई है बताओ, टी के। एक्स की वैल्यू डायरेक्टली किसके इक्वल हो गई है बताओ, टी के इक्वल होगी ना एक्स की वैल्यू। तो डी बाई डी टी इंटू में साइन टी, डी बाई डी टी इंटू में साइन टी क्या हो जाएगा, कोस टी। तो वी वेक्टर क्या आ जाएगा, कोस टी प्लस ये कोस का क्या होता है माइनस, तो यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा ना, यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा साइन टी। ओके, और बाद में इसके साथ आप आई कैप और जे कैप भी लगा दीजिएगा, यहाँ पे आई कैप और यहाँ पे जे कैप, ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। अब ये था आपका पोजीशन वेक्टर जो हमें गिवन था। अब पूछा क्या गया है, देखो अब क्वेश्चन को देखो, इसमें ये पूछा गया है कि एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, इनके बीच बेटा एंगल क्या होगा। कोई भी दो वेक्टर के बीच हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं बताइए, कोई भी दो वेक्टर हों के बीच बेटा एंगल ऐसे फाइंड करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस थीटा, और यहाँ पे क्या है आर वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा आर वी कोस थीटा, और यहाँ से कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आर डॉट वी अपॉन में आर वी। ठीक है, ये होता है बेटा मेथड इसका। अब अपने आर डॉट वी करना है, यानी कि हमें इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखिए इस फॉर्मूले को हमने याद कर रखा है पहले, तो इसे मैं अब इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसका, आर डॉट वी का, आर डॉट वी। तो आर देखिए कितना है, आर कितना है साइन टी आई कैप, साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जे कैप, ये तो हो गया आर डॉट। अब आर के बाद वी वेक्टर कितना है देखिए, कोस टी आई कैप, कोस टी आई कैप माइनस साइन टी जे कैप। ठीक है, ये हो गया आपके पास वी वेक्टर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए, डॉट कैसे होता है अभी बताओ, आर डॉट वी, डॉट क्या होगा, आई को आई से होगा तो क्या बनेगा साइन टी कोस टी। ठीक है, आई डॉट आई 1 होता है, और आई डॉट जे वो 0 होता है, तो आई को जे से करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर जे को आई से फिर 0 आ जाएगा, पर जे को जे से प्लस और माइनस माइनस, और क्या बन जाएगा जे डॉट जे 1 हो गया, और बच क्या गया कोस टी और साइन टी। तो देखो ये तो साइन टी कोस टी साइन टी एक ही बात होगी, तो आर डॉट वी कितना आ गया 0 आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट जब 0 आ गया, ठीक है, इसका मतलब यहाँ 0 रखेंगे तो कोस थीटा क्या आ जाएगा 0। तो बच्चे अभी मिस्टेक करेंगे, आओ गलती करें एक छोटी सी, है ना, क्या कि बच्चे इसको जल्दी में 0 कर देंगे, वो आपसे जल्दी में सिली मिस्टेक हो गई है। ठीक है बेटा, कोस थीटा 0 आ गया है, तो थीटा पूछा है ना, कोस थीटा थोड़ी पूछा है, एंगल पूछा, थीटा 90, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो थीटा कितना हो जाएगा उसमें 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपने क्या किया, एक बार आपने साइन और कोस के फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन एक बार आपने और सीख लिया, और साथ में एक नया कंसेप्ट भी आपने सीख लिया है। क्या सीख लिया आपने कि डॉट प्रोडक्ट से अपने दो वेक्टर के बीच का एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह अपनी ये आज की क्लास कंप्लीट होगी है, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, तब तक इसके नोट्स बनाते रहिए, इसको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जल्दी ही अपने मिलते हैं। ठीक है, ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट।